हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर, हमें विपत्ति से बचाने वाला, विपत्तियों से छुड़ाने वाला प्रभु जी, हमारी सहायता करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, अभी तक आपने संभाल के रखा प्रभु जी और आगे भी संभालेगा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय में प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा और तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी अनुग्रह दे के चलाया है, आपने बचाया है। पिता परमेश्वर, जो आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी लोगों को आपने अपनी आंख के पुतले के नहीं संभाल कर रखा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला प्रभु जी, ओ लॉर्ड जीसस, हर एक भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया, अद्भुत कामों के लिए मैं आपकी जय जयकार करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ। पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु जी आपकी स्तुति परमेश्वर पिता, जो आपने पिता परमेश्वर हमारा यहोवा में 31 प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका नाम अद्भुत है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो आप अद्भुत कामों को करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र करने वाला पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। परमेश्वर पवित्र है और अति पवित्र है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर, आप हमें छुड़ाते हैं पिता परमेश्वर, हमें चंगा करते पिता परमेश्वर, और आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। संकट के समय हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। जितने भाई बहन आज की सुबह की आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आज की प्रार्थना को शुरू से तो आज की प्रार्थना में बने रहिए और आज की वचन और प्रार्थना को सुनिए और आप बने रहिए इस प्रार्थना में। तो हम देखेंगे अपने जीवन में आप छुटकारा को देखेंगे, चंगाई को देखेंगे और आपका सब कुछ सही होने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और विश्वास के साथ प्रार्थना को सुनिए, विश्वास के साथ। हालेलुया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, तो आज आपको विश्वास करना है। यदि विश्वास नहीं होता है तो भी आज आपको प्रार्थना सुनना है, वचन को सुनना है और अब देखना आपके जीवन में विश्वास से परमेश्वर आपको भरपूर करेगा। हालेलुया, आपका विश्वास मजबूत होने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु की धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। कितने लोग हैं जो कि चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे, परमेश्वर हमें आशीष करे। कितने लोग हैं जो ऊंचे स्थानों में बैठना चाहते हैं, जो पद को चाहते, जो पदवी को चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब ऊंचाई में रहने पाए, सब आशीष होने पाए, हमारे घर आशीष होने पाए, हमारे बच्चे आशीष होने पाए, हमारा घराना आशीषित होकर बदल जाए। कौन नहीं चाहेगा कि आशीष न रहे? सभी चाहते हैं आशीष को देखना अपने जीवन में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप चाहते हैं कि मेरा फाइनेंशियल ब्लेस होकर बदल जाए, आप चाहते हैं कि मेरी प्रभु मुझे कर्ज से छुटकारा दे। कई लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे बीमारी से छुटकारा दे। कई लोग चाहते हैं कि मेरे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें शांति बने रहे। कई लोग चाहते हैं कि मेरा जो जमीन का केस चल रहा है वो मुझे मिल जाए। आपका जमीन मिले, आपको कौन नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वो आशीष को नहीं चाहता होगा। लोग, आप में से सभी लोग चाहते होंगे कि अपना घर हो, अपना क्या हो, घर द्वार हो, सर में के ऊपर क्या हो, छत हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छी कमाई हो, सब कुछ हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब कुछ चाहते हैं कि आपके घर में राशन पानी की कमी ना होने पाए, आपकी बेस्ट नौकरी मिलने पाए जिसमें सारी जरूरतों को पूरा हो। कोई बीमारी नहीं चाहता, सभी चाहते आशीष और आशीष और आशीष चाहते हैं, सभी चाहते। यस और नो, आप कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हैं अपने जीवन में आशीष को देखना। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन को आशीष को देखना तो चलिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो जिस तरीके से परमेश्वर आशीष देना चाहता है उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया, इस तरीके से आपको पैसे कब मिलते हैं? आपका सैलरी महीने के पहले तारीख को मिलती है। तो वो कैसे मिलती है? हम ड्यूटी जाते हैं रोज, आपको नहीं उठना पड़ता तो भी आपको उठ कर जाना पड़ता है। सुबह सुबह उठ के ड्यूटी जाना पड़ता है। आप काम करते हैं, 8 घंटे करते हैं, कई लोग 9 घंटे करते हैं, कोई 14 घंटे करते हैं, कोई 12 घंटे करते हैं। कई लोगों को फुल टाइम नौकरी होती, काम करते हैं, तब जाके उसके हाथों में क्या आते हैं? पैसे होते हैं।
लेकिन उसके साथ क्या होता है, जो ईमानदारी के साथ करता है उसका क्या होता है, जो खराई से काम करता है, जो कि ईमानदारी के साथ कार्य करता है, तो जब वो प्रॉफिट होता है तो वो उसके नौकरी में क्या होता है, प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। इतने साल से जो नौकरी को कर रहे हैं, अपने जीवन में अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो उसकी भी नौकरी, उसके भी क्या होती है, इंक्रीमेंट लगती है, उसका प्रमोशन होता है और उसके साथ बहुत कुछ मिलता है, उसकी पदवी ऊंची की जाती है, बहुत कुछ मिलता है। उसी तरीके से जब हम वचन में देखते हैं तो हमें आशीष कैसे मिलेगी, हमें छुटकारा, पहली बात हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, हमें चंगाई कैसे मिलेगी, हमारा फाइनेंशियल वो परिस्थिति कैसे बदलेगी, कर्ज से कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे जो आज फंसे हुए हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो मन मुटाव है, जो परिवार में एकजुट नहीं, वो कैसे, वो सब चीज कैसे एक होकर बदल जाएगा, कैसे उनका पति जो बाहर जगह जाता है, कहीं और जाता है, इधर उधर गलत कामों में फंसा हुआ किसी और के साथ, तो वो कैसे वो आएगा, कैसे वो आएगा। तो ये सब जो आशीष आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए आज हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। कौन है जो आशीष को ले सकता है, अपने जीवन में पा सकता है। तो आइए हम वचन को देखते हैं। अपनी बाइबल को खोल लीजिए, निकाल लीजिए और खुद पढ़िए, ताकि आपको याद रहे। जब खुद आप बाइबल को खोलेंगे, उस चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे, तब आपको याद रहेगा, हाँ इस दिन इतने बज के इतने शाम को इतने बज के इतने मिनट में हमने ये वचन पढ़ा था। इसलिए बाइबल को अपने पास रखा करो। जब आप प्रार्थना सुनते हैं तो वचन को सुनते हैं तो यशायाह चैप्टर 33 एंड वर्सेस 15, यशायाह 33 अध्याय उसका 15वां वचन से पढ़ेंगे। तो कौन लोग जो आशीष को पा सकता अपने जीवन में, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता। पहला क्या है, जो धर्म से चलता है और जो सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। हालेलुया। कौन ऊंचे स्थानों में निवास करेगा? वही जो कि इन सारे कामों से अपने आप को क्या करता है, बचा कर रखता है। कोई गलत चीज नहीं सुनता, ना कोई गलत चीज देखता है, और जो धर्म से चलता है, जो सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से क्या करता है, घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता, जो ब्राइब्स वो नहीं लेता, वो चट्टानों के गढ़ में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह 33 अध्याय उसका 6वां वचन में, और उद्धार बुद्धि ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। और उसका लास्ट वाला वचन, यहोवा का भय उसका धन होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो यहोवा का भय मानना क्या होगा, वो धन होगा हमारे जीवन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। उसके नीचे वचन में 15 वचन में, जो धर्म से चलता, जो सीधी बात बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान को बंद करता और बुराई देखने से आंख को मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थान में निवास करेगा। तो उसी इंसान को जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वो ऊंचे स्थानों में रहेगा। परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा। आप आत्मिक जीवन में भी ऊंचा रहेंगे, किए जाएंगे, और आपके भौतिक जीवन में भी परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आप अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं, छुटकारा को चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं, आप अपने जॉब में आशीष को चाहते हैं, बरकत को चाहते हैं, तो आपको भी, जैसे हम नौकरी में जाते थे, ड्यूटी करना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है, उसी तरीके से हमें भी ये करना पड़ेगा। जो धर्म से चलता है, जो न्याय से प्रीति रखता है। तो ऊपर वाला वचन में क्या देखा था कि यहोवा का भय उसका धन होगा। तो यहोवा का भय, परमेश्वर का भय आपका धन होगा। वो धन होकर कैसे बदलेगा, आइए हम देखते हैं वचन में कि वो धन होकर आखिर बदलेगा कैसे। आप अपनी बाइबल को खोलें और पढ़ें, और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, जो पवित्र बाइबल है, अय्यूब 2 अध्याय उसका 3 वचन में। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर अय्यूब के जीवन के बारे में गवाही दे रहा है। किसको बता रहा है? शैतान को बता रहा है, जो गिरा हुआ स्वर्गदूत है। हम वचन में पढ़ेंगे अय्यूब 2 अध्याय उसका 3 वचन में। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा, क्या कहता है, पहला खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। एक और वचन पढ़ेंगे, अय्यूब 1 अध्याय उसका 2 वचन में।
पहला वचन में। अय्यूब जॉब चैप्टर 1 एंड वर्सेस 1। ऊज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। पहला क्या था? खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। तो यहाँ पर देखते कि वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था, और इसके लिए उसके जीवन में बहुत सारे आशीषें आई थी। उस आशीषों को देखते हैं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़, 7,000 भेड़ एंड बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। देखो वहां पर बता रहे कि पूर्वी लोगों के देशों में सबसे बड़ा था और अमीर था। पहली बात तो क्या था उसके जीवन में? वह खरा था, दूसरा सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। तो जो खरा था, सीधा था, बुराई से क्या करता था? वो दूर रहता था और परमेश्वर का भय मानता था। इसलिए उसके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होनी पाई, क्योंकि वह परमेश्वर में रहता था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए उसके जीवन में सब कुछ आशीष बनी रही। और उसके साथ साथ वो क्या करता था? अपने बच्चे को भी क्या करता था? वो पवित्र करता था। कैसे? जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब ये उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। किसको? अपने बच्चों को। वो अपने बच्चों के प्रति लापरवाही नहीं था कि चल जाओ, जो कर रहा तू कर ले, वही कर ले। लेकिन उसको क्या करता था? उसको पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उसकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। तो अपने बच्चों के भी प्रति क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ पर देखते रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कदाचित उसने पाप किया हो, परमेश्वर को छोड़ दिया, इसलिए क्या करता था? पुराने समय में ऐसे होम बलि किया जाता था, पवित्र किया जाता था। तो अपने बच्चे के प्रति भी लापरवाह नहीं हुआ, अपने प्रति भी वो परमेश्वर का भय मानता था और बच्चों को भी क्या करता था? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता था, ताकि वो परमेश्वर के डर में चल रहे कि नहीं वो देखता था। हालेलुया। तो आज हमारी जीवन कैसी है? देखिए, क्या हम परमेश्वर के भय मानते हैं? क्या हम बुराई से परे रहते हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में था? और इसलिए उसके जीवन में संपत्ति थी। उसके जीवन में कोई दुख नहीं था, न क्लेश था, मुसीबत था, बल्कि संपत्ति थी, आशीष था, और वो पवित्र करता था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए यहोवा का भय मानने से क्या मिलता है? धन मिलता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो धन जो कि हमने पढ़ा था यशायाह 33 अध्याय उसका 6वां वचन का, उसका लास्ट लाइन में, यहोवा का भय उसका धन होगा। तो उसका धन हुआ किसका? अय्यूब का, क्योंकि यहोवा का भय मानता था। जैसे जैसे परमेश्वर की आज्ञा थी उसको वो पालन किया करता था। तो अय्यूब के जीवन में देखो कैसे वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था और साथ साथ अपने बच्चों को भी पवित्र करता था। ये नहीं कि अपने बच्चों को खुला छोड़ दे, जो करना कर ले, मुझे तो अपने रास्ते में जाना है। वो बच्चों के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब परिवार के प्रति क्या थी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसलिए यहोवा का भय उसका धन था। उसके जीवन में बहुत सारी चीजें आई, परीक्षा आई। कोई भी इंसान वो तब तक पहचाना नहीं जाता या फिर खरा नहीं निकलता जब तक उसकी परीक्षा न हो, जब तक सोना जो है जो आग में नहीं जाता। और हम पढ़ते हैं पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 7वां वचन में, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक कैसे पता चलेगा कि ये पास है कि फेल है? कैसे पता चलेगा कि वो खरा है कि सीधा है? कैसे पता चलेगा कि वो परमेश्वर में बना हुआ है? तो अय्यूब के जीवन में परीक्षाएं आई, उसके जीवन में परीक्षाएं आई और परीक्षा में वह पास हो गया। पहले तो उसका सब कुछ नाश हो गया, इसकी संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया, तो भी वो डगमगाया नहीं, क्योंकि यह परमेश्वर से वो प्रेम करता था। और इसलिए जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, मतलब बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, तो कोई हमारे प्रेम को क्या नहीं कर सकता? कोई भी क्या नहीं कर सकता? हिला नहीं सकता। जब हम परमेश्वर से बिना स्वार्थ का प्रेम करते हैं, तो यदि स्वार्थ होकर प्रेम करेंगे तो कोई भी बीमारी आएगी तुरंत आप हट जाओगे विद इन सेकंड में। चल छोड़ो, परमेश्वर से हमें मिलना था, मिल गया, अब तो नहीं मिलता तो छोड़ो परमेश्वर को। लेकिन सचमुच में जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो कोई हमें उससे हटा नहीं सकता, उससे कोई गिरा नहीं सकता। चाहे उस प्रेम को कोई भी हमसे अलग नहीं कर सकता, चाहे जोखिम हो, तलवार हो, कष्ट हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, क्लेश हो, अकाल हो, चाहे भूखमरी हो। लेकिन ऐसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में उस प्रेम को परमेश्वर से दूर नहीं कर सका। उसकी पत्नी भी बोली मर जा तो मर जा, छोड़ दे अपने यहोवा परमेश्वर को। क्या कहा? तो अय्यूब का क्या आंसर था? एक मूढ़ स्त्री की सी बातें क्यों करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते तो क्या दुख न ले?
और इन सभी बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसके वचन में देखो कि 2 अध्याय उसका 10वां वचन में, तो उसके जीवन में संपत्ति नष्ट हो गई, उसके यहाँ तक कि बच्चे भी नाश हो चुके थे, सब कुछ खत्म हो गया। लास्ट शैतान सब कुछ में वो खरा पाया गया, संपत्ति नष्ट हो गई, सब कुछ मर गए जानवरें, जो कि उस समय जो जानवर ही क्या था वो संपत्ति थी, सब कुछ नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। और जिसके बच्चे भी खत्म हो गए। और लास्ट एक शैतान ने चाल चली, अब इसको सर से लेके पांव तक क्या कर देता हूँ, फोड़ा कर देता हूँ। उसको बीमारी से क्या कर दिया, सर से लेके पांव तक उसे भर दिया। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के प्रेम से टस से मस नहीं हुआ, और इसलिए उसके बारे में गवाही देता है कि वो खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता था। परीक्षा हुई, उसमें परीक्षा होने के बाद ही वो क्या निकला, वो पास हो गया। जब तक वो सोना, जब तक कि उसको आग में ताया नहीं जाता, जब तक कि उसे पिघलाया नहीं जाता, वो नहीं किया जाता, जलाया नहीं जाता, तब तक वो खरा कैसे पता चलेगा कि सोना खरा है। और इसी तरीके से हम भी जब परखे जाते तो हमारा विश्वास क्या होना चाहिए, वो खरा होना चाहिए। इसी से पता चलता है कि क्या हम परमेश्वर में है कि नहीं। तो उसी तरीके से वो परीक्षा हो सकती है आपके जीवन, बीमारी के द्वारा हो सकती है, क्लेश मुसीबत संकट के द्वारा हो सकती है, फाइनेंशियल के द्वारा हो सकती है। आपका यदि पति आपको छोड़कर चले गए तो उस समय आपकी मेंटल स्थिति कैसी होती है, क्या परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देते, क्या और भी प्रार्थना करने लगते, या फिर अपने पति को गाली देने लग जाते, या फिर कोसने लग जाते। क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, क्या प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते, ये सब परीक्षाओं के अंदर ही आती है। तो जब आपके जीवन में ऐसी स्थिति आती है, आपको फाइनेंशियल, आपकी अगर बीमारी से जूझते हैं, तो आपको इसी परीक्षा में स्थिर रहना है और परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि यहोवा का भय उसका धन होगा। तो किसका धन हुआ, अय्यूब के जीवन में क्या धन हुआ। आइए हम पढ़ते हैं जॉब चैप्टर 42 एंड वर्सेस 10, अय्यूब की किताब 42वां अध्याय उसका 10वां वचन के लास्ट में पढ़ेंगे। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। पहले भी तो था, लेकिन जब सब खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने जितना उसके पास था तो उसका कितना मिला, उसका दुगनी आशीष मिली। जितना उसका नुकसान था उसका पहले से भी ज्यादा उसको परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। वहां पर क्या देखते कि पूर्वी देशों से भी वो ज्यादा क्या था, उसका नाम फैली थी, उसकी कीर्ति था और सबसे ज्यादा अमीर था, लेकिन उससे भी ज्यादा परमेश्वर यहोवा ने उसको दे दिया, क्योंकि वह अपने मुंह से बुराई नहीं किया, परमेश्वर बने रहा। और इसलिए यहोवा का भय क्या हुआ, उसका धन हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और उसके बच्चे को और वो ब्लेस होकर हो गया, बदल गया यीशु के सामर्थी नाम में। तो आज भी यदि आप चाहते हैं हमारे जीवन में आशीष हो, ऊंचे स्थान में हो, तो आपको भी क्या करना है, परमेश्वर के भय में रहना है, बुराई से परे रहना है, घूस लेने से बचना है, गलत बातों को सुनने से बचना है, बुराई को सुनने से बचना है, झूठ बोलने से बचना है। जो धर्म के मार्ग चलता और सीधी बातें बोलता है, जो टाल मटोल नहीं करता, जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता है, जो कि अब मजदूरों का हक नहीं मारता, जो किसी पर अंधेर नहीं करता, गरीब पर उसका मजदूरी उसको पूरा देता है, जो खून की बात सुनने से आंखों को कान को क्या कर देता है, बंद करता है। इसलिए जो अय्यूब के विषय में देखते हैं उसका 34 अध्याय पहला वचन में कि उसने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी कि मैं कोई कुंवारी स्त्री पर क्यों कर दृष्टि रखूं करके। तो आज आप भी वाचा बांधिए अपने कानों से। प्रभु मैं अपने कानों से मैं वाचा बांधता कि मैं कोई गलत चीज ना सुनूं, अपनी आंखों से कोई बुरा चीज ना देखूं, मैं अपने हृदय से कोई गलत चीज ना बोलूं, मैं अपने मुंह से कोई गलत ना बोलूं। हालेलुया। और मैं अपनी आंखों से कोई चीज ना देखूं, ना अपने पैरों से बुरे मार्गों में जाऊं, ना अपने हाथों से कोई गलत काम करूं। तो इस तरीके से आप अपने वाचा बांध सकते हैं, जिससे कि आप परमेश्वर में और डर भय के साथ जीवन जी सकें, क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और क्या कहता है, बुराई देखने से आंख मूंद लेता वही ऊंचे स्थान में निवास करेगा। कौन ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, जो ऐसी सब चाल चलता है, जिस तरीके से जो करता है अपने जीवन में बचा के रखता है बुराई करने से। और अय्यूब को भी परमेश्वर ने क्या किया, ऊंचे स्थानों पर रखा, दुगुना ब्लेस किया, ऊंचे स्थानों पर रखा। तो आप भी ऊंचे स्थान में रहेंगे यदि आप भी परमेश्वर के डर में चलते हैं। आप धर्म से चलते हैं, सीधी बातें बोलते हैं, हाँ की हाँ बोलते हैं, ना की ना बोलते, कोई घुमा के बात नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए यहोवा का भय उसका धन होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु की स्तुति हो। तो एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 15 अध्याय पहला वचन में कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, कौन रहेगा परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। पहला, जो खराई से चलता है, जो धर्म के काम करता है। तीसरा, जो हृदय से सच बोलता। चौथा, जो अपनी जीभ से क्या नहीं करता, निंदा नहीं करता। पांचवा, ना अपने मित्र की बुराई करता। छठवां, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो
और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। बोलते ना सुपारी दे दिया उसके लिए मारने के लिए, जो सुपारी नहीं लेता, जो घूस नहीं लेता, जो किसी की हानि नहीं करता, जो किसी निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता, वह कभी भी डगमगाएगा नहीं और वही ऊंचे स्थान पे निवास करेगा, वही परमेश्वर के पर्वत पर, वही तंबू में निवास करेगा। हालेलुया। तो कुछ भौतिक आशीष चाहिए अपने जीवन में, आपके फाइनेंशियल में, आपकी बिजनेस में आपको बेस्ट जीवन साथी चाहिए, आपको अपने जीवन में आशीष चाहिए। आप चाहते कि आपका हस्बैंड बदल के मेरे पास आ जाए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बदल जाए, कि बच्चे जो है रास्ते में चले, तो आपको पहले क्या करना है, अपने आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होना। आपको क्या करना है, आपको सीधी चाल चलना, आपकी हाँ की हाँ, आपकी बात हाँ की हाँ, आपकी ना की ना होनी चाहिए। आपको झूठ से क्या करना है, बैर रखना है। हालेलुया। वचन से बैर नहीं, झूठ से बैर रखना है। हालेलुया। जिस तरीके से अय्यूब चला और यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन के बारे में गवाही दी कि अय्यूब खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। हम यशायाह 33 अध्याय उसका वचन में क्या पढ़ते हैं कि यहोवा का भय उसका धन होगा, उसका धन हुआ, क्योंकि यहोवा के भय में चलता था, बुराई से परे रहता था। तो आज भी अपने शरीर के प्रति वाचा बांधिए कि नहीं प्रभु, मैं आपकी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु जी, मैं आज के बाद मैं दारू की भट्टी में नहीं जाऊंगी, आज के बाद नहीं जाऊंगा, आज के बाद नशा को अपने जीवन में अलाउ नहीं करूंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगी करके। और दुष्ट आत्मा इसलिए भी तंग करता है जब आप नशे का काम करते हैं, यदि आप नशे की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है, यदि आप गलत कामों को अपने जीवन में करते हैं। हालेलुया। और इसे दुष्ट आत्मा को पता है कि कौन सी चीज से गिर जाएगा, तो आपकी कमजोरी को पकड़ के उसी को गिराता है। दुष्ट आत्मा को आप जगह दे देते हैं गलत कामों के द्वारा, तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आ जाता है, फिर आपको क्या कर देता है, आपको हिला देता है। यदि आप चाहते हैं कि आप ऊंचे स्थान में जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ब्लेस होकर बदल जाए, तो सबसे पहले आपको आत्मिक जीवन में क्या करना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी। जैसे आप अपने शरीर को क्या करते हैं, केयर करते हैं, नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, घिसते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कॉम करते हैं, कंघी करते हैं, तैयार होते हैं। इसी तरीके से अपने आत्मा को भी क्या करना है, तैयार करना है, उसको भी क्लीन करना है। अब नहीं नहाएंगे, एक दिन तो बदबू आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरीके से आप बुराई कर दे तो कैसे बदबू आएगा। तो उसका सुगंध किसको मिल जाता है, बुराई का सुगंध शैतान को सूंघता है, वो उसको खुशबू आ जाती, गंदगी की खुशबू। अरे यहाँ से बुराई की खुशबू आ रही, चलो उसके घर, यहाँ से दारू की खुशबू आ रही है, चलो उसके घर चलते हैं। इसके यहाँ से ये झूठ मूल्यों की खुशबू आ रही, तो फिर पकड़ता है शैतान, चलो अरे ये तो व्यभिचार में फंसा, चलो ये तो लिविंग रिलेशनशिप में लड़की और लड़का जो कुमारे हैं, गलत अपने शरीर को पवित्र कर रहे। शैतान हंसता है जोर जोर से, वाओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शैतान बोलता है तुम करो 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 और करो और करो। उसको पता है कि आप कौन सा काम कर रहे हो, घृणित काम कर रहे हो, और जो कि सीधा सीधा नाश है। सीधा सीधा क्या है, असफलता है, नाश है। उसको पता है शैतान को, इसलिए वो खुश होता है। लेकिन परमेश्वर दुखी होता है कि जो उद्धार पाया हुए लोग, जो मन फिराए हुए लोग हैं, जो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, जो आज ऐसे ऐसे कामों को करते हैं। हालेलुया। और शैतान को स्मेल आता है, किसके घर से ये स्मेल आ रहा है बुराई की, इसके घर से क्या आ रही है, दारू की, इसके घर से व्यभिचार की स्मेल आ रही है, ये लड़के लड़के लिविंग रिलेशनशिप पर आ रही स्मेल आ रही गंदगी की, क्योंकि इसको गंदगी पसंद है, घृणित चीज पसंद है, गंदा नाली कूड़ा होता है ना, कूड़ा पसंद है, उसको गंदगी पसंद है। फिर डराता है, फिर धमकाता है, गुस्से की आत्मा आता है, क्योंकि आपके पास तो आत्मा का फल नहीं है, तो इसलिए गंदा काम करोगे तो शैतान खुश होता है। और वही सब जो गंदा जो स्पिरिट है, गुस्से का, चिड़चिड़ाहट, जलन, बैर भाव, निंदा, कुड़कुड़ाना, दोष लगाना, निंदा सुनना, निंदा बोलना, कुदृष्टि डालना, एक लड़की को पकड़ा, दूसरी लड़की को छोड़कर फिर दूसरी लड़की, तीसरी लड़की को छोड़कर पांचवी। शादीशुदा का भी जीवन ऐसा ही है, एक औरत को पकड़ा, दूसरी औरत, तीसरी औरत। आज एजेड है लेकिन 16 साल की लड़की को पकड़ लिया, गलत गलत काम कर रहे हैं, और ये सब उसको स्मेल आता है शैतान को, और वो खुश होता है वो कि चलो मेरे राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। शैतान कहता है मेरे राज्य के लिए तैयार होते हैं, मेरे उसके लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें वहां का कीड़ा मरता नहीं, वहां की आग बुझती नहीं। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के डर में रहना है, जीवन बिताना है। जब आप अपने आत्मिक जीवन को क्लीन करना, रोज बरोज क्लीन करना, आपको क्या करना है, अपने पापों को, यदि भी आप पाप कर रहे हैं विश्वासी होने के बावजूद भी, यदि भी आप उस कामों में लिप्त हैं, तो आज अपने पापों को मानकर उसे छोड़ दीजिए। जिस तरीके से आप रोज नहाते हैं साबुन लगा के, उसी तरीके से आपको रोज वचन को खाना है और अपने हृदय को, मैल को साफ करना है वचन के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक को अपने जीवन में जगह देना है, और गलत कामों को, बुराई को क्या करना है, पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा वो सारे गलत काम क्या हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
इसलिए जिस तरीके से हम रोज खाना खाते हैं उसी प्रकार से आपको रोटी भी खाना, रोटी मतलब वचन रूपी रोटी को खाना अपने जीवन में। तो अपने आंखों के विषय में वाचा बांधिए, आज अपने शरीर के विषय में वाचा बांधिए कि आज के बाद मैं नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेडिकल नशा नहीं करूंगा, इंजेक्शन नहीं लूंगा, गांजा नहीं पीऊंगा, ये गंदे काम नहीं करूंगा करके, ना करूंगी करके अपने मुंह से वाचा बांधिए। परमेश्वर के पहला प्रेम में आ जाइए, अगापे लव में आ जाइए, अनकंडीशन लव में आ जाइए, तो वही ऊंचे स्थान पे जाएगा जो परमेश्वर के डर भय में चलता है, जो कि बुराई करने से बचता है, जब वही ऊंचे स्थान में निवास करेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति रे। यहोवा का भय उसका धन होगा। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। उसी तरीके से अब्राहम था जो परमेश्वर के डर में चलता था, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और उसको परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ, एवरीथिंग, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में था। उसका बेटा नहीं था, उसका पुत्र नहीं था, उसका वंश नहीं था, लेकिन अपने मुंह से उफ तक नहीं किया, प्रभु तूने नहीं दिया मुझे। आप में भी से ऐसे लोग हो सकते हैं जिसके घर में ब्लेसिंग, जिसके घर में संतान की आशीष नहीं होगी, लेकिन आप कुड़कुड़ाते नहीं, मरमर नहीं करते, दोष नहीं लगाते हैं, तो आप देखेंगे अपने जीवन में मिरेकल को। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। वही खरा और सीधा है, वही है, पर वही है सच्चा विश्वासी, जो कि नहीं मिलने के बावजूद भी वो परमेश्वर में अड़ा खड़ा रहता है, बने रहता है, जिस तरीके से अब्राहम था, अय्यूब था। हालेलुया। और सोना खाना तभी निकलता, तभी पता चलता है कि ये खरा और सीधा है, जब वो परीक्षा से होकर गुजरता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो क्या आप ऊंचे स्थान पे जाना चाहते हैं? क्या आप अपनी आशीष को लेना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल में चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ बचे? आप चाहते हैं कि आपके शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदल जाए? और इसी रीति से आपको अपने बच्चों को भी गाइड करना, जिस तरीके से अय्यूब तो जो था वो देखता था कि मेरे बच्चे कदाचित पाप किया होगा, तो इसलिए इसको पवित्र करता था। आपको पर आपके माता पिता आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कैसे गाइड करते हैं। वो क्या देख रहे हैं मोबाइल में, वो सब देखना है आपको। क्या वो प्रार्थना करते हैं? आपको भी उनको गाइड करना, उसको बताना है कि नहीं, इतने बजे से लेके इतने बजे तक आपने प्रार्थना करनी, इतने बजे से लेके इतने बजे तक आपको क्या करना है, आपको बाइबल पढ़ना, आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के भवन में जाना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस वचन के द्वारा बात करें। कभी भी आप वचन से बात कर सकते हैं, एनी टाइम। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इस तरीके से आप गाइड कर सकते हो अपने बच्चों को। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना कीजिए, व्यक्तिगत प्रार्थना कीजिए, और अब देखेंगे आप अपने जीवन में मिरेकल को। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चढ़ते हो, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। और आपका भी जीवन जरूर बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। सुबह के समय पिता परमेश्वर जो आज ये वचन को सुने, जो बीज बोया गया, इस 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दयालु करना निधा, प्रभु जब की स्तुति आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा रबा तीरा। हालेलुया, रबा शरा रबा खतीरा रबा तीरे के तीरे रबा शरा रबा खतीरा रबा तीरा। हालेलुया, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर, प्रभु दया करो। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा रबा तीरे के तीरे रबा शरा रबा खतीरा रबा तीरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु जी। धीरे के धीरे डबा धीरे डबा शरा डबा खतीरा डबा तीरा। ओ लॉर्ड जीसस, जितने लोग भाई बहन जो सुबह की प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, अनुग्रह देना, कृपा करना प्रभु जी। अनुग्रहकारी विलंब से को करने में अति करुणामय है पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबा शरा डबा खतीरा डबा तीरा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जयकार आपकी स्तुति, आपकी महिमा, प्रभु जी आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। जो वचन सुनाया गया, जो आपने दिया पिता परमेश्वर, स्वर्ग से वचन को भेज कर दिया, जो बात किया वचन के द्वारा, इस लोगों ने फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। ये खाली ना जाए प्रभु जी, ये बीज उनके हृदय में बोए गए, 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और सेम रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए यहोवा का भय उसका धन होगा, जैसे कि यूब के जीवन में था, उसी तरीके से आपके जीवन में भी वो धन होगा, यदि आप परमेश्वर के भय में चलते, यदि बुराई करने से बचते, अपनी आंखों के विषय में, अपने कानों के विषय में, अपने मुंह के विषय में वाचा बांधते, अपने पैरों को बुरे मार्गों में जाने से रोकते, अपने हृदय को क्लीन करते, साफ करते, प्रार्थना में बने रहते। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। तो आज के दिन आप सेम नहीं रहेंगे, आप कभी ऊंचे स्थानों में निवास करेंगे, यदि परमेश्वर के डर में चलते हैं।
हालेलुया रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा। प्रभु की स्तुति। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना, चाहे बुरी से बुरी क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो बदल जाए। चाहे आपके पारिवारिक हो, चाहे फाइनेंशियल की हो, चाहे बीमारी की अवस्था में हो, चाहे कैसे भी रीति से क्यों ना, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग के स्पिरिट के जीवन में कार्य करती हो, चाहे लड़ाई झगड़े की स्पिरिट कार्य करती हो, चाहे कोई भी क्यों ना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया मैं डांट एवरी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरी के तीरे रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु जी का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके स्तुति और आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी दयालु कर निदान, प्रभु आपकी स्तुति आपकी जय जयकार हो, प्रभु जी आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। हर भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरी के तीरे रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरी के तीरे रबा शरा रबा कतीरा। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी स्तुति आपकी जय जयकार आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए जो हमारे जीवन में के अद्भुत कामों को किया प्रभु, जिन जिन के जीवन में किया धन्यवाद करते। जितने भाई बहन जिस कंट्री से प्रार्थना का सुन आप सेम नहीं रहेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम का जीवन बदल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको प्रार्थना का आत्मा दे, आज आपको परमेश्वर वचन को पढ़ने का आत्मा दे, अभिषेक से भर दे। हालेलुया रबा गदीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तीरी के तीरे रबा गदीरा रबा शरा रबा कतीरा। हालेलुया रबा तीरी के तीरे रबा शरा रबा गदीरा रबा तीरी के तीरे रबा शरा रबा कतीरा। आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती जितने भाई बहन जो बीमार, जितने भाई बहन जो बीमार है, अपने हाथों को वहां पे रखे जहां पर आपको दर्द है, जहां परेशानी है। हालेलुया रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरी के तीरे रबा शरा रबा गदीरा रबा तीरा। हालेलुया धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में बदल जाए। यीशु के सामर्थ्य पानी को और तेल को अपने पास में रखें। हालेलुया रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरी के तीरे रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया रबन तेरी के तीरे रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरी के तीरे रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर पवित्र आत्मा के आग अभिषेक के द्वारा सारे काम भस्म होकर जल जाए, सारी बुराइयां वो भस्म होकर जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा तेरी के तीरे रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरी के तीरे रबा शरा रबा कतीरा। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला प्रभु, आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। जो पानी है और ये जो तेल है, ये तेल नहीं रहा, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक बदल यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु का लहू है जो वो साफ करता है, वो शुद्ध करता है और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। यीशु का लहू वो बहुत कीमती है। हालेलुया। और यीशु का लहू है आज इस पानी में और इस तेल में आने पर यीशु के सामर्थ्य नाम में ये पानी और तेल ये पवित्र हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती है अभिषेक तेल होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा कतीरा मैं जब बोलूंगी तभी आपने पीना, तभी इस तेल को आपने अप्लाई करना है। हालेलुया रबा बाबा शरा रबा कतीरा रबा तीरी के तीरे रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा कतीरा रबा तीरी के तीरे रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु, आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। और सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किस अद्भुत कामों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने भाई बहन है अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और अपने अपने पापा को मानकर उसे छोड़ दीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती प्रभु और रोमी 10वां अध्याय को 9वां 10वां वचन के अनुसार यदि आप नए लोग हैं चाहे पुराने लोग हैं, आप अपने पापा को मानकर उसे छोड़ दीजिए। प्रभु को भी प्रभु आप ही मेरे उद्धार करता परमेश्वर, जो भी मैंने पाप किया प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पाक और पवित्र कर करके आज परमेश्वर से माफी मांगे। प्रभु बोलिए, अपने मुंह से अंगीकार कर प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है, आपके कोड़े खाने से मुझे छुटकारा मिल चुका है। लहू आपके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हाथों पैर में कील ठोके गए, उसके द्वारा पिता परमेश्वर मुझे पापों से छुटकारा मिल चुका है करके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पाक और पवित्र कर, अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। बोलिए, दृढ़ निश्चय कीजिए, अपनी आंखों के साथ, अपने मुंह के साथ, अपने मुंह के बोलने के साथ, अपने जीव के साथ वाचा बांधिए कि आज के बाद मैं नशा नहीं पीऊंगा, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद जो भी गलत काम किया उससे पर मैं छुटकारा देगी। यदि विचार के स्पिरिट आपके जीवन में तो उससे भी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। बोले, प्रभु अपना पहला प्रेम से भर दीजिए, सारी गंदगी आदत, बुरी आदत मुझे छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा कदीरा रबा शरा रबा कदीरा रबा तीरा। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु के लोग जय प्रभु की स्तुति हो। एक ही ख्वाहिश है मेरे प्रभु,
तेरे समान बनना चाहता हूँ, अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बदल दिया, भर दिया, अभिषेक करके बदल दिया। एक ही ख्वाहिश मेरे प्रभु, तेरे समान बनना चाहता हूँ, अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बदल दिया, अभी मुझको अभिषेक करके बदल दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी अभिषेक करके बदल दो पिता परमेश्वर, अपने लहू से पाक पवित्र शुद्ध कर दो पिता परमेश्वर। आपके सम्मुख में आते हैं, हम प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु के लोग जय प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक को और दे दो पिता परमेश्वर। प्रभु जी इसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों को करने वाला प्रभु जी, हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सारे बंधन टूट जाए। हालेलुया, रब शरण रब कति रब सिलबि के तेरे रब शरण रब कति रब तेरा। हालेलुया, रब कति रब शरण रब कति रब तेरे के तेरे रब शरण रब कति रब तेरा। हालेलुया, रब तेरे के तेरे रब शरण रब कति रब तेरा। प्रभु की स्तुति, प्रभु की जय जयकार हो। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला प्रभु जी, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अपने पहला प्रेम से भर दो, आपके समान बना दो पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, रब तेरे के तेरे रब शरण रब कति रब तेरा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। आप ब्लेस कर दिया, अपना छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद। जितने भाई बहन जो बीमार की अवस्था में अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु बोली, प्रभु मुझे छुटकारा दे, आपके लहू से मुझे छुटकारा दे, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके करके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, तेरे के तेरे रब कति रब शरण रब कति रब तेरे के तेरे रब शरण रब कति। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, रब तेरे के तेरे रब शरण रब कति रब तेरा। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, आपकी हर एक दर्द, हर एक बीमारी अभी इसी वक्त छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जहां जहां पर आपको दर्द है, अभी इस अभिषेक तेल को आप अप्लाई कीजिए, लगाइए जहां जहां पर आपको दर्द है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूं, बीमारी छोड़कर चली जाए, आपका सर दर्द की प्रॉब्लम, डिप्रेशन खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम प्रार्थना करती हूं अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रब कति रब शरण रब कति रब तेरे के तेरे रब शरण रब कति रब तेरा। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, तेरे के तेरे रब शरण रब कति रब तेरे के तेरे रब शरण रब कति रब तेरा। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो प्रार्थना नहीं कर पाते वो प्रार्थना करने वाला प्रभु आत्मा देना, वो अभिषेक देना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जी, पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक के जरिए जो बीमारी भस्म के जल कर राख हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के स्पिरिट रोग की दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूं इसी वक्त, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रब गदी रब शरण रब खती रब तेरा। अपने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूं, स्तुति करती हूं, आपकी महिमा करती हूं पिता परमेश्वर। कैंसर से आजाद हो जा, आपके जो घाव नहीं सूख रहे वो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको जो बाल झड़ता उस तेल को, अपना अभिषेक तेल को, उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो। यदि आपके गले में गिल्टी है, यदि कहीं पर भी गिल्टी है, तो उस अभिषेक ऑयल को आप अपने गले में लगे, जहां जहां पर आपको दर्द है वहां वहां पर अभिषेक ऑयल को लगाना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के लोग जय, प्रभु यीशु के लोग जय। धन्यवाद प्रभु जी, अपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूं, आपकी स्तुति करती हूं, आपकी महिमा करती हूं पिता परमेश्वर। चंगा करने वाला यहोवा आपका धन्यवाद करती हूं। आपके हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, आपका बीमारी खत्म हो जाए, आपकी सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम इतने सालों से ऐसी स्पिरिट को डांटते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट, आपका बैक पेन खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके हड्डी के रोग, आर्थराइटिस के स्पिरिट छोड़कर चली जाए। आपके चेस्ट में जो दर्द है यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी आंखों की रोशनी वापस आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका कानों में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रब तेरे के तेरे रब शरण रब कति रब तेरे के तेरे रब शरण रब कति रब तेरा। हालेलुया, प्रभु दिया को आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए, आपका थायराइड खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, नॉर्मल आ जाए, आपके अस्थमा की रिपोर्ट नॉर्मल है, चंगे हो जाए
यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हेडेक खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपकी जो निराश अपने मन में, आपका आत्मिक जीवन यीशु के सामर्थ्य नाम में स्ट्रांग होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कोई ज्वाइंटिस खत्म हो जाए, ला इलाज बीमारी खत्म और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों में दर्द वो चंगे हो जाए, आपकी उंगली में, आपके कहीं पर भी दर्द, आपकी स्वेलिंग है इसी वक्त खत्म हो जाए, आपका यूट्रस चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पथरी गायब हो जाए, आपके रसौली निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में, खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, आपको गुप्त प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अब गवाही के साथ वापस आ रहे, परमेश्वर को गवाही से ब्लेस कर चुका है। मैं धन्यवाद करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम, आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। जिसको नींद नहीं आती है परमेश्वर सच मीठी, आज जिसको नींद नहीं आती, जो टेबलेट लेनी पड़ती, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जो बिना दवाई खाए उसको नींद नहीं आती है, और उसको परमेश्वर उसको नींद देना पिता परमेश्वर। जो रात को सोते वक्त इन्हें नींद नहीं आती, उसको नींद जो कि उसको नींद नहीं आती किसी वजह से पिता, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं, आपको यूं ही परमेश्वर आपको नींद प्रदान करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आपके हेडेक, आपका डिप्रेशन, आपका चिंता, सब कुछ आपको चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर आपके जीवन उपाय करेगा, आपके बच्चे ब्लेस होकर बदल जाए, आपके बच्चे जो कि बीमार है इसी वक्त चंगे हो जाए, आपके नवजात बच्चे बीमार है इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के लहू में मैं कवर करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी भलाइयों के लिए आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी मैरिड लाइफ जीवन जो ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए, आपका टूटा हुआ घर फिर से जुड़ने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम। यदि आपको छोड़ दिया पति ने, चाहे आपकी पत्नी ने छोड़ दिया हो, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। का घर फिर से एकजुट होकर बदल जाए। जो आपके बीच में जो भी कोई आता है ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो घर तोड़ने का काम करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक स्पिरिट जो कार्य करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल, आपका जमीन का केस वो हल हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, जो आपका केस है वो सफल होने पाए, आपका घर ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिसकी शादी में रुकावट आती है, मैं प्रार्थना करती हूँ शादी में रुकावट ना आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इस साल आपकी शादी होकर, इस साल आपको परमेश्वर बेस्ट जीवन साथी दे। बोलिए अपने मुंह से इंकार कीजिए, प्रभु जी मैं आपकी मर्जी को करने के लिए तैयार हूँ पिता परमेश्वर। तो अब आप जीवन में देखेंगे परमेश्वर को बेस्ट जीवन साथी देगा। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को बेस्ट जीवन साथी दे। हालेलुया। हालेलुया। अपने ब्लेस कर दिए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो बुरी आदतों में फंसे हुए, जो नशे में फंसे हुए, जो मेडिकल नशा करते, जो शराब पीते, जो गलत कामों में लगे हुए, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो बुरी आदतों में फंसे, जो रात दिन गेम खेलते हैं, जो जुआ खेलते हैं ऑनलाइन, जो कि गलत कामों को करते हैं, जो किसी के साथ भी देते हैं, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेम खेलना पाप नहीं, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा हम लगातार 24 घंटे खेलते हैं, 8 घंटे लगत, तो वो पाप होकर बदल जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ स्पिरिट जो लत लगी हुई, जो बुरी आदत लगी हुई सुबह शाम हमेशा, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो बच्चे का जो मोबाइल देखने की आदत है, लगातार देखते रहते हैं, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और गवाही के साथ वापस आने पाए, आपका बच्चे का मन नहीं करेगा मोबाइल देखने का। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और यीशु के सामर्थ्य नाम में छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं उनको जो अभिषेक पानी पिलाए, उनके ऊपर प्रेयर ऑयल लगाएं, उनके जीभ में भी लगाएं। हालेलुया। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य नहीं करता, जो पचता नहीं है, जिसको वोमिटिंग आ जाती है, वो उस प्रार्थना पानी को पिए और तेल को भी अपने जीभ में लगा लें। हालेलुया। जो खाना नहीं खाते हैं जो बच्चे, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कोई भी क्यों ना जो खाना नहीं खाता, जिसको खिलाता नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर्ड और अब खाना खाने लगे, आपकी वीकनेस खत्म हो जाए, आपकी कमी, आपकी कमजोरी खत्म हो जाए, आपको परमेश्वर पूरा कर, आपका हार्मोन्स जो है वो लेवल बराबर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका शरीर भला और चंगा पुष्ट होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अच्छा हेल्थ होकर बदल जाए, आपका हीमोग्लोबिन में कमी नहीं होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, प्रभु जी अपने अनुग्रह को ढेल दे, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने छुटकारा को दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। यीशु के लहू के, यीशु के लहू में छुटकारा, यीशु के लहू में जीवन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम
नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने छुटकारा को दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए जो अपने जीवन में किया, अद्भुत कामों के लिए किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आपका घर ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंशियल ब्लेस होकर बदल जाए, आपकी नौकरी इनकम, न्यू इनकम सोर्स के लिए परमेश्वर ब्लेस करके दे। आपका ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट ब्लेस होकर बदल जाए, आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं और गवाही के साथ वापस आने वाले। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा का रास्ता क्लियर हो जाए, आपको फॉरेन कंट्री जाने का रास्ता क्लियर हो जाए। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अपने अनुग्रह को दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए, आपकी नौकरी जो गवर्नमेंट जॉब है वो ब्लेस होकर बदल जाएगी। अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाए और आप सेलेक्ट हो जाए फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिस पद के लिए, जिस चीज के लिए आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब को, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपको ऊंचे स्थान पे रखेगा यदि परमेश्वर के भय में चलते हैं। आप परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर को ऊंचा पद देगा, परमेश्वर को ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं ब्लेस करती हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको कर्ज से परमेश्वर छुटकारा दे, मैं प्रार्थना करती हूँ कर्ज से छुटकारे के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा को दे दिया, अपने अनुग्रह को दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। जितने लोग हैं डॉक्टर नर्स जो फॉरेन कंट्री से भी इस प्रार्थना को सुन रहे, मैं सबको यीशु के लिए हमें कवर करती, को कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने भाई बहन, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए, ना आपके घर के निकट आने पाए, ना नगर के निकट आने पाए, ना शहर के निकट आने पाए, ना बिजनेस के निकट आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। जितने लोग इस मिनिस्ट्री के लिए जो बीज को बोते, इस राज्य के लिए बीज बोते, अभी ब्लेस होकर बदल जाए। परमेश्वर के हाथों के कामों को ब्लेस करे और आपका भाग वो ब्लेस और ब्लेस और ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और गवाही के साथ वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर को पूछने किंतु सिर ठहराएगा और आपको उधारी मांगने वाला नहीं, आपको देने वाला बनाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आपका आत्मिक जीवन बेस्ट और स्ट्रांग होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। आपका आगमन बहुत निकट है, आपके आगमन के लिए हमें तैयार कीजिए, शुद्ध पाकर पवित्र निर्दोष बनाइए। और आज भी आपका आगमन होने से प्रभु हम उस आगमन में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के बेटे पैदान से मांग के सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जितने लोगों ने वचन सुना सौ गुना फल लेकर आने वाले बन सके और छुटकारा चंगा यीशु के नाम में निश्चित है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुने सब बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। भी पवित्र आत्मा कह रहा है कि प्रार्थना कर लेकिन टाइम लिमिटेशन की वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको यदि अगुवाई कर रहा परमेश्वर तो प्रार्थना करते जाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की सुबह की प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ताकि वो लोग जिनको जरूरत है ज्यादा छुटकारा चंगाई और वचन, वो भी इस प्रार्थना को सुन के आशीष और छुटकारा पा सके। और आप हमारे मसीह की तजदी को आप जिसमें प्रार्थना और वचन आता है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप रोज सुन सके हालेलुया उस आशीष के वचन को और छुटकारा चंगाई को ले सके। प्रभु का धन्यवाद हो। और आप अपनी ऑफरिंग, अपनी टाइट, अपने बीज को जो राज्य के लिए बोना चाहते हैं तो आप गूगल पे पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। और आपके जीवन में यदि परमेश्वर ने गवाही को दी, अद्भुत कामों को किया है तो गवाही को छिपाए ना। अद्भुत कामों जो परमेश्वर आपके जीवन में किया है, जो काम को किया है उसको छिपाए नहीं। जब आप गवाही देंगे, जब आप बताएंगे परमेश्वर के कामों को, तो परमेश्वर आपके जीवन में और भी गवाही देगा। हालेलुया। तो आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग करके, जो गवाही देने के लिए नंबर दिया गया है उसमें आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग करके आपने अपनी गवाही को भेजना है। हालेलुया। तो जब आप गवाही देंगे तो सबसे पहले अपना नाम बताना और आप कहां से वो बताने, यदि नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए उसमें कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। और आप जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी आप प्रार्थना का निवेदन आप व्हाट्सएप मैसेज में भेज सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर बने रहे, अड़े और खड़े रहे और वचन रोज सुने, सुबह शाम की प्रार्थना रोज सुने और साथ में करें। आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर बदल जाए तो साथ ही साथ आपको सब कुछ ब्लेस होकर मिलेगा और आप ऊंचे स्थान में नियुक्त की जाए, आत्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी। आप सभी लोगों को जय मसीह की।